जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JSM स्कूल में। आज हम लोग बात करेंगे UPSI की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। तो आज का है हमारा 13 नवंबर 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हम लोग आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारूपी। आगे है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। आगे है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले पड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ हीरों से? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति। आगे है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उठ तारा घट ऊषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। आगे है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोल। आगे है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतघ्न। आगे है, प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंस। आगे है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद। आगे है, इनमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्येता। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरि। आगे है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है आंचलिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। आगे है, आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदरक। आगे है, रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। आगे है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमस। आगे है, आगे पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से पढ़ के आपको क्वेश्चन जो है निकालने थे। तो देखते हैं, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक
प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनको विद्रोह जनक कहते थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का क्या शौक था। तो महाराजा जनक का क्या शौक था, अभी यहाँ पे पढ़ा था, महाराजा जनक को फकीरी का शौक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फकीरी। आगे है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। परमात्मा से कैसा संबंध था, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, परमात्मा के विनयशील सेवक हैं, यानी विनम्र सेवक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, सब कुछ हारने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसारिक कार्यों में। आगे है, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33। आगे है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। आगे है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक और मुंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। निम्नलिखित व्यंजन में से किसका उच्चारण जो है तालु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा। आगे है, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। आगे है, कौन सा वर्ड पंचमा अक्षर है। कौन सा वर्ड पंचमा अक्षर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, प्राण। आगे है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ। आगे है, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओज। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपदा। आगे है, मागधी अपभ्रंश में से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। आगे है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आगे है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52, 52 वर्ड होते हैं हिंदी में। आगे है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है।
तो उपयुक्त शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुश्रुति। आगे है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्यारा होना। आगे है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चनैनी। आगे है, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम। आगे है, इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यष्टि। आगे, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गति पाना। आगे क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पूछा गया था, जल यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक का कारावास की सजा हो सकती है। कितने वर्ष तक की, कितने समय तक की कारावास की सजा हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। आगे है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग। आगे है, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका। आगे है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आगे है कि रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय, किसके संबंध में ऐतिहासिक निर्णय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। आगे है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस वर्ष के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, HIV बीज। आगे है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। आगे है, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। आगे है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। आगे है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। आगे है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23। आगे है उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में राजस्व कोड जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में। आगे है सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना रुपयों तक बढ़ सकता है। कितने रुपयों तक बढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। आगे है के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसके मामले में? तो ये था ऑप्शन नंबर सी DC वाधवा बनाम बिहार राज्य। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। आगे है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300A। आगे है भारत की संसद द्वारा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत की संसद द्वारा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1996। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। आगे है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है किससे? भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। आगे है वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी हेडगियर पहननी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। आगे है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में। आगे है पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीफ यानी पत्ता। आगे है उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को किस वर्ष किस वक्त अधिनियमित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइट्रिच ब्राउन। आगे है परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति।
आगे है, 1 मिनट पीछे हम लोग पहुंच गए हैं, कहाँ पर थे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2006 हो गया था, ये था। लीप उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम का अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर थे हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइट्रिच ब्रडिस। आगे है, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉयन। आगे है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129। आगे है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है, किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से। आगे है, भूदान आंदोलन वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951। आगे, किस वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए संरेखण अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को। आगे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 11। आगे है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह के तहत दंडनीय हो सकता है, किसके? ऑप्शन नंबर बी, भारत में साइबर कानून। आगे है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50:50। आगे है, आगे मैथ्स के क्वेश्चन है, तो जीएस और हिंदी के 40-40 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।